अवधि से भी अधिक समय से जीवाश्म ईंधन के दहन द्वारा हमारी कारों को चलाने, हमारे व्यवसायों को चलाने और हमारे घरों में रोशनी रखने के लिए आवश्यक अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। जीवाश्म ईंधन के दहन से कई वायु प्रदूषण निकलते हैं जो पर्यावरण और जन स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक हैं। आइए जीवाश्म ईंधन के दहन से होने वाले प्रदूषण पर चर्चा करें। यहाँ हम सीखेंगे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत और उनके प्रकार, जीवाश्म ईंधन के दहन से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके। जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। जैसे भोजन के पाचन से हमें कार्य करने की ऊर्जा मिलती है, इसी प्रकार ऊर्जा के अन्य स्रोत भी हैं जो जीवाश्मों से प्राप्त होते हैं। ये जीवाश्म ईंधन हैं जिनमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस शामिल हैं। जीवाश्म ईंधन प्राकृतिक प्रकृतियों द्वारा मृत जीवों के अवयव या अपघटन द्वारा निर्मित होते हैं, जो कई वर्षों तक उच्च दाब में भूपपटी के अंदर गहरे दबे हुए थे। यद्यपि जीवाश्म ईंधन के अन्य ऊर्जा संसाधनों की तुलना में कई फायदे हैं, लेकिन उनका अत्यधिक उपयोग प्रदूषण जैसी गंभीर पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न कर रहा है। आइए इसको विस्तार से पढ़ें। भूपपटी से कोयला और पेट्रोलियम को बाहर निकालने के लिए बड़े पैमाने पर खुदाई की जाती है, जो हमारे परिदृश्य और पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा प्रभाव डालती है। जीवाश्म ईंधन उद्योग मूलभूत ढांचे जैसे कुआं, पाइपलाइनों, सुलभ सड़कों के साथ साथ अन्य सुविधाएं, अपशिष्ट भंडारण और अपशिष्ट निष्कासन के लिए भूमि के विशाल हिस्सों का उपयोग करता है। भूमिगत कोयला या तेल को प्राप्त करने के लिए विशाल वन क्षेत्रों और पर्वत शिखरों को नष्ट कर दिया जाता है। इससे इस क्षेत्र के वन्य जीवन बुरी तरह प्रभावित हो जाते हैं। जीवाश्म ईंधन का जल स्रोतों पर भी समान प्रभाव पड़ता है। जल स्रोतों में खुदाई और खनन कार्यों से भारी मात्रा में अपशिष्ट जल उत्पन्न होता है, जो भारी धातुओं, रेडियोधर्मी पदार्थों और अन्य प्रदूषकों से दूषित हो सकता है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में तेल रिसाव के मामले सामने आए हैं, जहां समुद्र में पेट्रोलियम खनन करते समय आकस्मिक तेल का रिसाव हो जाता है। इससे तेल रिसाव वाले क्षेत्रों में तत्काल आग लगने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। यह जलीय पौधों और जानवरों के लिए भी खतरा पैदा करता है। जहरीले तेल अपशिष्ट के तत्काल प्रभावों में समुद्री प्रजातियों की सामूहिक मृत्यु हो सकती है। व्यापारिक मछली पकड़ने के व्यवसाय भी स्थायी रूप से प्रभावित हो सकते हैं। कोयला खनन संचालन अम्ल अपवाह को नदियों और झीलों में निष्कासित करता है और बड़ी मात्रा में अवांछित पत्थरों और मिट्टी को धाराओं में डालता है। क्योंकि जीवाश्म ईंधन हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं, इसलिए उन्हें जलाने से विषाक्त गैसें निकलती हैं। सबसे आम उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। ये कार्बन उत्सर्जन वातावरण में गर्मी को बनाए रखता है, जिसके कारण भूमंडलीय उष्मीकरण होता है, जिससे जलवायु परिवर्तन होता है और हिमनद पिघलते हैं। मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक, जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है, एक ग्रीन हाउस गैस है और जीवाश्म ईंधन के दहन के दौरान उत्पन्न होती है। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जैसी अन्य गैसों जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न होती हैं और पानी में घुलकर अम्लीय वर्षा और धुंध उत्पन्न करती हैं। जीवाश्म ईंधन से चलने वाले ट्रक, कार और अन्य भारी वाहन कार्बन मोनोऑक्साइड के मुख्य आपूर्तिकर्ता हैं, जो यदि मनुष्य द्वारा सांस लेने पर अंदर चले जाते हैं तो रक्त हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाते हैं और ऑक्सीजन वहन क्षमता को प्रभावित करते हैं। जीवाश्मों के बिना जले हुए कण आकार में छोटे होते हैं। जब मनुष्य सांस लेते हैं तो ये कण श्वसन अंगों में फंस जाते हैं और फेफड़ों के घातक विकार उत्पन्न करते हैं। पेट्रो रसायन उद्योगों में या ट्रैफिक पुलिस के रूप में काम करने वाले लोगों का जीवन काल दूसरों की तुलना में कम पाया गया है, क्योंकि वे लगातार हानिकारक गैसों के संपर्क में होते हैं। जीवाश्म ईंधन के दहन के दुष्प्रभावों को जानकर जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने का तत्काल प्रबंध किया जाना चाहिए। इन तरीकों में से एक दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करना है। दहन दक्षता ईंधन के प्रकार,
तापमान, गैस वेग और हवा तक अधिक पहुंच जैसे कई कारकों से प्रभावित होती है। आसान दहन के लिए ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए हवा तक अधिक पहुंच प्रदान करके किया जा सकता है। सल्फर, नाइट्रोजन या लेड जैसे कम संदुष्ट होने पर स्वच्छ ईंधन का उपयोग करके इसे बढ़ाया जा सकता है। वाहनों के इंजनों की नियमित रूप से जांच होनी चाहिए और हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए उद्योगों में चिमनी के ऊपर फिल्टर होना चाहिए। स्क्रबर का उपयोग करने का भी प्रावधान है, जहां पानी या चूने के स्प्रे के माध्यम से निकास को पारित किया जाता है। यह सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों को हटा सकता है और अम्लीय वर्षा को कम कर सकता है। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र की सुविधा है, जो ताप विद्युत संयंत्रों से निकास में मौजूद 99% से अधिक कणिका पदार्थ को हटा सकता है। जीवाश्म ईंधन की दक्षता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन समय के हिसाब से हमें उनका व्यवस्थित और अनुशासित तरीके से उपयोग करना चाहिए। सारांश: जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम ऊर्जा के सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक स्रोत हैं। जीवाश्म ईंधन का निर्माण मृत जीवों के अवायवीय क्षरण से होता है, जिसमें लाखों वर्ष लगते हैं। जनसंख्या में वृद्धि के साथ जीवाश्म ईंधन का उपयोग भी बढ़ रहा है और क्योंकि वे अनविकरणीय संसाधन हैं, उनका संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा वे शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। साथ ही जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग कई खतरनाक प्रभावों को उत्पन्न करता है। उनमें से एक भूमि, जल और वायु प्रदूषण है। कोयले और पेट्रोलियम के निष्कर्षण के लिए भूमि की खुदाई की जाती है, जिससे हमारा पारिस्थितिकी तंत्र और इसकी प्रजातियां प्रभावित होती हैं। महासागरों से पेट्रोल निकालते समय दुर्घटनावश तेल रिसाव होता है, जो जल प्रजातियों के जीवन को अत्यधिक प्रभावित करता है। साथ ही जीवाश्म ईंधन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है, जिससे हमारे पर्यावरण में हिमनदों को पिघलने वाला भूमंडलीय उष्मीकरण होता है। साथ ही जीवाश्म ईंधन के दहन से नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं, जिनके कारण अम्लीय वर्षा होती है। वे मानव श्वसन स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। जीवाश्म ईंधन का कुशलता पूर्वक उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका उनकी दहन दर में वृद्धि करना है। हमने जीवाश्म ईंधन के दहन के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में पढ़ा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऊर्जा के अन्य स्रोत भी हैं जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण नहीं बनते हैं? हमारे साथ बने रहें और हमारे आगामी वीडियो देखें और ऊर्जा के अन्य स्रोतों के बारे में और अधिक जानें।